हेलो एवरीवन। कल के वीडियो लेक्चर में हमने क्रोनिग-पेनी मॉडल के बारे में पढ़ा था। क्रोनिग-पेनी इक्वेशन ज्ञात की थी। तो सबसे पहले हम आज उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद आगे अध्ययन करेंगे। क्रोनिग-पेनी मॉडल या केपी जो मॉडल है या जो इक्वेशन है वो क्या है। तो हमने इसमें देखा था कि अगर इलेक्ट्रॉन है वो पीरियोडिक पोटेंशियल में गति करता है जैसा कि वास्तविक क्रिस्टल में होता है, तो उसके लिए श्रोडिंगर समीकरण का हल किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। पीरियोडिक पोटेंशियल के रूप में यहाँ आवर्ती विभव लिया है, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर लिया है, तो जिसके लिए हमने जो विभव का मान है वो डायग्राम में प्रदर्शित किया था कि x = -b/0 तो उसका मान अलग है और 0 to a उसका मान अलग है। तो इसके लिए जो इक्वेशन प्राप्त हुई थी उस इक्वेशन के पी के आर्बिट्री मानों के लिए उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, परंतु पी के स्पेशल वैल्यूज़ के लिए ये जो समीकरण है उससे अलाउड एनर्जी लेवल्स का रेंज का आकलन किया जा सकता है। इसलिए P = 3π/2 मान के लिए P sin α/α प्लस कोस α तथा α के बीच में एक ग्राफ खींचा गया और जो कि इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। यदि Ka के मान को 0 से पाई तक परिवर्तित करें तो cos Ka का मान अधिकतम +1 से -1 के बीच में होता है। अतः समीकरण 16 से P sin α/α प्लस कोस α का मान केवल +1 से -1 तक ही परिवर्तित हो सकता है। डायग्राम में अगर हम इसको ध्यान से देखें तो x एक्सेस पे α और y एक्सेस पे P α sin α प्लस कोस α को प्रदर्शित किया गया है, जो कि इसमें कंटिन्यूस लाइन से दिखाया गया है। ये बराबर है Ka के। तो Ka की वैल्यू जो है वो +1 से कॉस Ka की वैल्यू के अनुसार Ka की वैल्यू 0 से पाई तक परिवर्तित होती है, तो कॉस Ka की वैल्यू +1 से -1। तो यहाँ पे इसको हॉरिजेंटल लाइन से शो किया गया है। अब जो इन लाइनों के अंदर एरिया आता है ग्राफ का, वो तो अलाउड रेंज को शो करेगा और जो पीक्स आ रही हैं उस पीक्स के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं वो फॉरबिडन क्षेत्र को व्यक्त करेगी। तो इस चित्र में जो शेडेड है बीच वाला पार्ट और अलग अलग इसके वैल्यूज जो हैं उसके अकॉर्डिंग अलाउड और वर्जित क्षेत्र या वर्जित क्षेत्र और अनुमत क्षेत्र को शो किया गया है। +1 से ज़्यादा या -1 से कम P sin α/α प्लस कोस α के मान असंभावित होते हैं। इसे चित्र में वर्जित ऊर्जा बैंड के रूप में रेखांकित भाग द्वारा दर्शाया गया है। अरेखांकित भाग में उपस्थित α के मान कण की ऊर्जा के संभावित मानों का मापन करते हैं। तो ये जो ग्राफ है वो P = 3π/2 मान के लिए प्रदर्शित किया गया है। इस चित्र को ध्यान से देखें तो कणों के जो एक विमीय जालक ठोस में संयोजी इलेक्ट्रॉन की गति के लिए ये कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। पहला कंक्लूजन है कि कणों का जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है उसमें अलाउड ऊर्जा बैंड अनंत संख्या में होते हैं, जो ऐसे बैंडों द्वारा पृथक होते हैं जिसमें कोई ऊर्जा स्तर नहीं होते हैं। इन्हें वर्जित ऊर्जा बैंड या फॉरबिडन एनर्जी बैंड कहते हैं। इस चित्र को जो फिगर है उसमें रेखांकित बैंड द्वारा दर्शाया गया है। तो ये जो क्रॉस लाइन कर रखी है ये फॉरबिडन बैंड है और इन फॉरबिडन बैंड के बीच में अलाउड बैंड है, अनुमत ऊर्जा स्तर है। अनुमत ऊर्जा स्तर या अनुमत ऊर्जा बैंड की बाउंड्री पर जो कॉस Ka वो है +-1। सो Ka = nπ, सो K = nπ/a और E = h×2 k²/2m। यहाँ पे अगर हम इसको K की वैल्यू रख देते हैं nπ/a, सो h×2 2m nπ/a का होल स्क्वायर। तो तीसरा कंक्लूजन इस फिगर से हम निकाल सकते हैं कि α के मान में वृद्धि होने पर, अगर α का मान जो है x के अगर अनुदिश वृद्धि करता है तो P sin α/α का मान कम होता जाता है, जैसा कि इसमें ये जो ग्राफ है उससे स्पष्ट है।
और जिससे अनुमत बैंड की जो चौड़ाई है उसमें वृद्धि होती है और वर्जित ऊर्जा बैंड की चौड़ाई में कमी होती है। तो देखें फिगर में जो बीच वाला बैंड है वो वर्जित बैंड वो सबसे चौड़ा है और उसके बाद वाले किनारे वाले बैंड जो है वो पतले होते जा रहे हैं। पी के मान में वृद्धि होने पर पी के मान में वृद्धि होने से अर्थात इलेक्ट्रॉनों की बंधन ऊर्जा में वृद्धि होने से अनुमत ऊर्जा बैंडों की चौड़ाई में कमी होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जब P टेंड्स टू इन्फाइनाइट होता है अर्थात इलेक्ट्रॉनों का चालक के साथ बंध अत्यंत प्रबल होता है, उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन के समान बिहेवियर करता है। ये हम पहले कर चुके हैं। अब हम E तथा K के बीच में जो ग्राफ है उस ग्राफ का डिस्कशन करते हैं। तो E तथा K के मध्य खींचा गया वक्र परवलय प्रकृति का होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए तो पैराबोला है, लेकिन जो ऊर्जा एनर्जी स्पेक्ट्रम है वो क्यूजी कंटिन्यूस पाया जाता है। P के मान में 0 से इन्फाइनाइट तक परिवर्तित करने पर ऊर्जा बैंडों की चौड़ाई में परिवर्तन को चित्र में दिखाया गया है। तो चित्र को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें K की वैल्यू 0, फिर पाई बाई ए, 2 पाई बाई ए प्लस एक्सेस की तरफ और माइनस की तरफ भी ले लेंगे तो इसमें एनर्जी की जो वैल्यूज़ हैं वो कंटिन्यूस नहीं है। पाई बाई ए पर एनर्जी की वैल्यूज़ में एक ब्रेक आ जाता है और उसके बाद में इसी तरह से 2 पाई बाई ए पर, तो ये अलाउड बैंड और वर्जित बैंड को शो करता है, जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित किया गया। क्रोनिंग और पेनी के अनुसार यदि कण की ऊर्जा E और K के मध्य ग्राफ खींचें तो E में और K में ग्राफ एक परवलय होता है और जो K की वैल्यू प्लस माइनस पाई बाई ए प्लस माइनस 2 पाई बाई ए और प्लस माइनस n पाई बाई ए पर डिसकंटिन्यूस हो जाता है। इस डिसकंटिन्यूटी से घिरे जो K रीजन है उसको ब्रिलियन जोन्स कहलाता है। तो K इज इक्वल टू पाई बाई ए से K इज इक्वल टू माइनस पाई बाई ए से प्लस पाई बाई वाला जो क्षेत्र है वो फर्स्ट ब्रिलियन जोन कहलाएगा। इसी तरीके से माइनस पाई बाई ए और K की वैल्यू जो माइनस 2 पाई बाई ए से माइनस पाई बाई ए और पाई बाई ए से 2 पाई बाई ए के बीच का जो रेंज है वो सेकंड बुलियन जोन कहलाता है। इसी तरीके से हायर कोटि के बुलियन जोन को भी डिफाइन कर सकते हैं। जोन बाउंड्री पर ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की उस अधिकतम ऊर्जा को व्यक्त करती है जो इलेक्ट्रॉन बिना डिसकंटिन्यूटी के रख सकता है। इन बुलियन जोन्स के बीच में एक एनर्जी का बैंड होता है जिसके संगत ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के लिए फॉरबिडन होती है, वर्जित होती है। इस ऊर्जा क्षेत्र को वर्जित ऊर्जा क्षेत्र कहते हैं और इसको इस फिगर में क्रॉस द्वारा दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो BA लेवल है उसे नीचे वाला अनुमत बैंड और A, B, C और F वाला ये वर्जित बैंड है। इसके ऊपर वाला अलाउड बैंड है जो C, D, E, F से दिखाया गया और उसके ऊपर वाला फिर वर्जित बैंड है। कहने का तात्पर्य है कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसका पोटेंशियल 0 होता है, जैसा कि फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है, तब उसमें एनर्जी और K का जो रिलेशन है वो एक पैराबोले के समान प्राप्त होता है और वो एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन आवर्ती विभव में गति करता है और आवर्ती विभव भी रेक्टेंगुलर पीरियोडिक पोटेंशियल है जैसा कि क्रोनिंग और पेनी ने लिया, तो अब इलेक्ट्रॉन और की ऊर्जा और K में रिलेशन, तरंग संचरण सदिश के नियतांक K में रिलेशन जो होता है वो एक परवलय के समान न होकर के क्वेजी पैराबोलिक होता है, अर्थात उसमें K की कुछ वैल्यू पे डिसकंटिन्यूटी होती है और ये डिसकंटिन्यूटी जो है वो अलाउड और फॉरबिडन बैंड से शो की जाती है। अर्थात अब ऊर्जा K के कुछ विशेष वैल्यू पे एनर्जी की वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं होते हैं और डिसकंटिन्यूटी K इज इक्वल टू पाई बाई ए, 2 पाई बाई ए, n पाई बाई ए वैल्यू पे डिपेंड करती है और यही ब्रिलियन जोन को डिफाइन करते हैं।